अच्छा अच्छा ठीक है, इतना बेसब्रे मत होइए, हम दरवाजा बंद कर देते हैं। पापा पापा पापा, मेरी बात तो सुन लीजिए। उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे ना, मुझे मंजूर होगा। मत क्या अपनी गंदी जबान से मुझे पापा, और कहीं जाके डूब मर। जिसे अपना भाई कहती है, जी उसके साथ शारीरिक संबंध। कब से दे रही है तू रवि को धोखा? हैं? बोल। धोखा ना दूं तो क्या करूं? आपका बेटा लाया कि नहीं? मतलब क्या है तेरा? मर्दानगी नाम की चीज ही नहीं है। मैं जब भी उनके पास जाती हूँ, काम का बहाना देके मुझसे दूर चले जाते हैं। इसीलिए वो इतने इतने दिन शहर से बाहर रहते हैं। तो इसका मतलब तू रवि को धोखा देगी, बाहर मुंह काला करेगी अपना? आने दे रवि को। पापा प्लीज। तेरी सारी करतूत बताता हूं मैं उसको। पापा प्लीज प्लीज, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। प्लीज आप रवि को कुछ मत बताइए, प्लीज। पापा अगर ऐसी बात है तो बन जाओ एक रात के लिए मेरी भी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो बात मेरे दिल में थी, लेकिन मैं तुमसे कह ना सका। अगर तुम मेरी हो जाओ तो तुम्हारे सारे राज मेरे सीने में दफन हो जाएंगे। कमीना बाप है या कसाई, पता है तुम्हें? अपनी बहू से कहता है कि मेरे साथ एक रात गुजार लो। तो गुजार लो ना। सूर्या चिल्ला क्यों रही है? वो तुझे मेरे नाम से ब्लैकमेल कर रहा है ना, मैं उसे तुम्हारे साथ सुला के ब्लैकमेल करूंगा। और देख शीतल, अगर एक बार खीर झूठी हो जाए ना, तो उसमें कितनी बार भी मुंह मारो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस उस बुढ़े के साथ ऐसा रोमांस करना कि उसके होश उड़ जाएं, और बाकी तू मुझ पर छोड़ दे। लेकिन सूर्या, देख शीतल, तू मेरी जान है यार, प्लीज अंडरस्टैंड कर यार। हाय मेरी जान, तुम्हारे ना आने का एक एक पल मुझे घंटों के बराबर लगा। ये सब करने के बाद रवि को कुछ बताएंगे तो नहीं मेरे सूरज? कैसी बातें कर रही हो मेरी जान? कौन रवि और कैसा रवि? आप पुरुष अपने निजी अंग को लंबा करना चाहते हैं, शीघ्र पतन, स्वपन दोष, धातु रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं और बीवी के साथ घंटों मजे करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं टाइम लॉन्ग कैप्सूल्स, जो आपके निजी अंग को लंबा करता ही है, साथ ही में ये आपकी पावर को भी इंक्रीज करता है। तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लॉन्ग कैप्सूल को आप ऑर्डर कर सकते हैं। रवि की वजह सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर। सच में? मुझ में।
थैंक्स सूर्या, तूने जो दोस्ती का फर्ज निभाया ना, वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। अरे इसमें फर्ज क्या, उसके बदले कीमत भी तो चुकाई है तूने। पड़ोसियों के यहाँ माता का जगराता है, मैं वहां जा रही हूँ। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी आने में। मैंने खाना बनाया हुआ है, आप दोनों खा लीजिएगा। अरे शीतल बहना, माता के जगराते में जाकर क्या करोगी जब सब कुछ घर पे मिल रहा हो तो? ऐसे नहीं बोलते, माता बुरा मान जाएगी। मैं आती हूँ। ये देखिए, आजकल की जनरेशन के शेर 2 पैक पिए और ढेर। अरे हम पूरी बोतल पी जाते थे और किसी को पता नहीं चलता था कि हमने पी रखी है। हैं? चलो उठो शेर। रवि उठो उठो उठो, चलो 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 उठो रवि, चलो सूर्या चलो उठो उठो, चलो चलो। भैया रवि 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 रवि, क्या हो गया? कॉल आप ही ने किया था? इस शहर में नया हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मैंने पड़ोसी को बोला था फोन करने के लिए। आप कौन? ये मेरा बेटा है रवि, और ये इसका दोस्त है सूर्या। दोनों मिलके बिजनेस करते थे। रवि, रवि, सूर्या, क्या हो गया इनको? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? आप कौन? ये शीतल है, मेरी बहू, रवि की पत्नी। आप कहाँ से आ रही है? पड़ोस में जगराता था माता का, तो मैं वही थी। पता चला तो सर, ऊपर वाले कमरे से ये बॉटल मिली है। ऊपर वाला कमरा, वो तो पापा जी का है। जहर है? आप बता सकते हैं आपके कमरे में कैसे है? मुझे नहीं मालूम, ये कहाँ से कैसे कहाँ आया मुझे नहीं मालूम, मेरे को कुछ नहीं मालूम। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं अपने बेटे रवि दोनों का मैंने खून किया है? वो सब जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल आपको मेरे साथ चलना होगा। चलिए चलिए, मेरा बेटा है। चलिए चलिए चलिए, एम्बुलेंस आ रही है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। तब तक यही रहो। चलिए चलिए शीतल, देखो देखो, चलिए चलिए चलिए, ये मेरा बेटा है। चलिए 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 चलिए। शीतल तुम समझा, अरे मैं अपने बेटे को कैसे मार सकता हूँ? अरे आप समझते कहाँ नहीं? एक नहीं, 2 कत्ल किया तुमने, और वो भी अपने बेटे और उसके दोस्त का। आखिर क्या वजह थी? इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया, इससे भला मेरा क्या फायदा? आप भूल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, उसमें मेरा बेटा भी शामिल था। तो फिर जहर की शीशी तुम्हारे रूम में कैसे मिली? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता। आज रात को घर में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं था।
और हमने पता किया है कि रवि की आस पड़ोस में कोई दोस्ती भी नहीं थी। सर, सर ये लड़की आपसे कुछ कहना चाहती है। हाँ बोलिए। साहब, शीतल रवि साहब की बीवी नहीं है। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी काम वाली बाई थी जिसे हमने काम से निकाल दिया था। ये झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? वो तो रवि साहब के दोस्त सूर्या की बीवी है। हैं? मगर रवि ने तो मुझे अपनी पत्नी कहकर मिलवाया था। यहां तक कि सूर्या और शीतल भी इस रिश्ते को निभा रहे थे। इसीलिए तो मैंने सारी प्रॉपर्टी अपनी बहू शीतल के नाम कर दी। क्या? हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर सतीश बोल रहा हूँ। आपके ससुर वीरेंद्र की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे इलाज के लिए। लेकिन वो वहां से सबको बेवकूफ बनाकर भाग गया। इसलिए आप जरा होशियार रहिए, पुलिस आपके घर पहुंच रही है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। तुम अंदर कैसे आए? तुम शायद भूल गई, हमारी नौकरानी के पास भी एक चाबी थी जो उसने मुझे दी थी। ये लीजिए घर की चाबी। कल कहीं चोरी वोरी हो जाए तो मेरे ऊपर इल्जाम मत डालना। अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ आ गए, वरना बेमतलब में मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते। क्यों मारा तुमने रवि और सूर्या को? क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? सारे गलत काम करने का हक तुम मर्दों को है क्या? हम औरतें खिलौना है क्या जब मनचाहा खेल लिया? देखो मैंने कैसे खिलौने को खिलाड़ी बना दिया, और ये सब ना मैंने तुम लोगों से ही सीखा है। पहले रवि की उधार की बीवी बनाया मेरे ही पति ने, और फिर तुम्हें साबित करने के लिए मेरी फिर से कीमत लगा दी गई। मैंने वो सब ही किया जो मेरा पति चाहता था। और तुम तो एक बेटे के बाप हो ना, कम से कम अपनी मर्यादा का तो ख्याल रखते। और तुमने भी मेरे जिस्म के साथ सौदा किया, मुझे ब्लैकमेल किया, और देखो ब्लैकमेलिंग तुम्हें ही भारी पड़ गई। वो वीडियो अभी भी है मेरे पास सबूत के तौर पे। और वैसे भी रवि की सारी प्रॉपर्टी तो तुमने मेरे नाम कर दी है, मुझे पाने के चक्कर में। पता है तुम्हें वीरेंद्र, मैंने वो चाल चली जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। कब तक तुम ये 2-4 लाख रुपयों के लिए मुझे रवि की उधार की बीवी बना के रखोगे? मेरे पास ना एक बेहतरीन आइडिया है। अब तुम मुझ जैसे कमीने को आइडिया देगी क्या? अरे जानो, सुन लो ना, सुनने में क्या जाता है। हाँ बको। तुम रवि को जान से मार दो। क्या पागल हो गई हो क्या? पागल तो तुम हो गए हो जो अभी तक नहीं समझे। रवि के पापा ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। तुम रवि को मार दो और हम उसका इल्जाम उसके पापा पे लगा देंगे। मेरे पास वीडियो भी है, मैं अदालत में गवाही दे दूंगी कि उन्होंने मेरा बलात्कार किया। बस, और वैसे भी सारी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है ही, जो मेरे नाम है तो तुम्हारे नाम है ही ना। क्या कमाल की कौड़ी ढूंढी है तूने। अच्छा ये बता, इतना दिमाग आया कहाँ से तेरे में? बस साथ रहते रहते संगत का असर हो गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये करूंगा कैसे? शराब में जहर मिला के। मतलब? तुम्हें तो पता है सूर्य खाना खाए चना खाए, लेकिन शराब पीना कभी नहीं छोड़ता। बस उसकी शराब में जहर मिला दो। लेकिन मैं ये क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हारे पापा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। और उसके लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है। रुको देखो, अब ये सब करने के बाद रवि को कुछ बताएंगे तो नहीं मेरे सूरज? कैसी बातें कर रही हो मेरी जान? कौन रवि और कैसा रवि? अगर तुम मुझे खुश कर दो ना, रवि की बजाय सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा।
आप पुरुष अपने निजी अंग को लंबा करना चाहते हैं, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, धातु रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं और बीवी के साथ घंटों मजे करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं टाइम लॉन्ग कैप्सूल्स, जो आपके निजी अंग को लंबा करता ही है, साथ ही में ये आपकी पावर को भी इंक्रीज करता है। तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लॉन्ग कैप्सूल को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये है असलियत तुम्हारे बाप की। मार दूंगा मैं इस सूर्या को और फंसा दूंगा अपने उस अय्याश बाप को। और उन दोनों ने वही किया जो मैं चाहती थी, एक दूसरे के गिलास में जहर मिला दिया और वो जहर की बोतल मैंने तुम्हारे कमरे में रख दी। बस शीतल, तुमने एक गलती कर दी, वो ये कि तुम्हें अपनी कहानी बतानी नहीं चाहिए थी। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग? जी हाँ, जब मुझे इस घर की नौकरानी ने यह बताया कि तुम रवि की पत्नी नहीं हो और इस वीरेंद्र ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, फिर मैंने इस वीरेंद्र को हॉस्पिटल से फरार करने की योजना बनाई। और देखो, हर गुनहगार की तरह तुम भी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाई। कांस्टेबल, ले चलो इसे। आपको भी चलना होगा।